हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। क्लास 10th साइंस का जो चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक में आपका स्वागत है। मैंने पहले बात सुन लो, मैंने इस चैप्टर की कुल 12 वीडियो बनाई हैं। नाम से मत डरना, 12 वीडियो ज़्यादा नहीं होती हैं। और वैसे भी मैंने 12 वीडियो छोटी छोटी बनाई है, 7 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की लमसम वीडियो हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी वीडियो हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। तो आप इजीली समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान वे में इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। और 12 वीडियो हैं। 12वीं वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। और बहुत छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है इस चैप्टर की। पिछले चैप्टर की वीडियो उसको ज़्यादा बड़ी हो गई थी, 15 मिनट 20 मिनट के फेयर में थी वो, पर ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होंगी। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर 4 है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कि कार्बन के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, और उसके यौगिकों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार्बन होता क्या है। कार्बन आपको होता क्या है, हम इसके बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। कार्बन क्या है, एक तत्व है। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तत्व तो और भी हैं, 118 तत्व हैं हम, बट इसके बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो कार्बन होता है वो हर वस्तु में उपस्थित होता है। हर चीज़ में कार्बन है। इसी इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति के कारण ही हम कार्बन को पढ़ लें, और किसी तत्वों की ज़्यादा उपस्थिति नहीं होती है तो उन्हें नहीं पढ़ते हैं। बट जो कार्बन है वो हर चीज़ में पाया जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि कार्बन का मतलब क्या होता है। कार्बन कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। यानी कार्बन एक तत्व है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है। परमाणु क्रमांक जो है इसका 6 है, ये बात आपको याद रखनी है। कार्बन भूपर्पटी में कुल 0.02% पाया जाता है। यानी कि जो भूपर्पटी है, जो हमारी धरती है, उसमें कार्बन जो है 0.02% है। कितना कम मात्रा में कार्बन है। और वो किसके रूप में है, कोयले के रूप में है, पेट्रोलियम के रूप में है, कार्बोनेट आदि के रूप में है। यानी कि जो 0.02% कार्बन है धरती के अंदर, वो कोयले पेट्रोलियम के रूप में है। समझ गए। तथा वायुमंडल में 0.3% है। जो वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति है वो 0.3% है। किसके रूप में, CO2 के रूप में उपस्थित है। यानी कि जो CO2 के रूप में कार्बन उपस्थित है वो 0.03% है वायुमंडल में कुल। समझ गए। और ईंधन, कोयला, पेट्रोल, LPG, CNG, कागज, प्लास्टिक, लोहा, रबड़, भोजन आदि में कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि ये आप हिसाब लगा लो, जो ईंधन होते हैं यानी कि जो हमारे जलाने के लिए हमारे पास वस्तुएं होती हैं, ईंधन जिनको कहते हैं। ईंधन जैसे कोयला, कोयला भी एक ईंधन है, पेट्रोलियम भी एक ईंधन है, LPG गैस जिसे हम घर में यूज़ करते हैं वो भी ईंधन है, CNG जो गाड़ियों में यूज़ हो रही है वो भी एक ईंधन है। तो इन ईंधनों में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है इन ईंधनों में, कार्बन होता है। तो इसी इतनी ज़्यादा इसकी जो उपस्थिति पाई जा रही है, ईंधन में कार्बन पाया जा रहा है, या फिर कागज़ में कार्बन कार्बन है। जो कागज़ है इसमें भी कार्बन है, जो प्लास्टिक है इसमें भी कार्बन होता है, और जो लोहा है उसमें भी कार्बन होता है। रबड़ जो होती है, रबड़ जो रबड़ होती है मिटाने वाली, किसी भी तरह की रबड़ लीजिए उसमें भी कार्बन मिलेगा। यहाँ तक कि जो हम भोजन करते हैं उसमें भी जो है आपका कार्बन की उपस्थिति है। तो समझ गए आप कार्बन कितना हमारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। समझ गए। तो कार्बन के बारे में आप समझ गए सारा। कार्बन क्या है, एक तत्व है जिसका परमाणु कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। और ये हर चीज़ में उपस्थित है, चाहे आपका ईंधन हो, कोयला, पेट्रोल, LPG, या कागज़, प्लास्टिक, लोहा, रबड़, भोजन, कुछ भी हो, हर चीज़ में कार्बन है। तो अब कार्बन का जो अगला स्टेप होगा इस चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे। अब कार्बन के जो मोटा मोटा ओवरव्यू था उसको आप समझ गए, तो आगे देखते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन में आबंध, संयोजन, आबंध। यानी कि आबंध, संयोजी आबंध के बारे में पढ़ना है। अब डरो मत, आबंध संयोजी आबंध कुछ नहीं है। आपने क्लास 9th में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखिए। बहुत आसान है। मैं इसी वीडियो में, कहीं और किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जो है सिखा दूंगा। किसी और वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, कार्बन, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी कक्षाओं में संयोजकता को पढ़ेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है जैसे कि आप जानते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। कैसे होती है इसकी संयोजकता, जो होती है 4 होती है। अर्थात ये तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें KLMN कक्षा लेनी पड़ती है। KLMN ये हमें कक्षा लेनी पड़ती है। के जो कक्षा होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, L जो रखती है वो 8 रखती है, MB जो है वो 8 रखती है, और जो N रखती है वो रखती है आपकी 18। ऐसे ही कुछ है, हाँ ऐसे ही कुछ है। समझ गए। या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं उसका, किसका, कार्बन का। तो
के कितने इलेक्ट्रॉन रखेगी? 2। एल 8, एम बी 8, एन जो रखेगी 18 इलेक्ट्रॉन रखेगी। और कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 2 तो चलो इसने रख लिए, 2 इसने रख लिए। अब बचे कितने? 6 में से 2 तो इसने रख लिए, बचे कितने? 4। तो 4 उसने यहाँ रख दिए। तो अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रखे हैं, ये क्या है? आखिरी कक्षा में इसकी संयोजकता है। क्या है दोस्तों? संयोजकता है इसकी। समझ गए आप? आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम संयोजकता कहते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बता दिया आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बहुत आसान तरीका है करने का। अब देखिए इसके अष्टक को निम्न 2 प्रकार से पूर्ण किया जाता है। जैसे हमने अभी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कार्बन का करा है। कार्बन के पास कुल 6 परमाणु होते हैं, यानी कि परमाणु होते हैं, मत सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 तो के क्लास ने रख लिए, बचे कितने? 4। तो 4 इसने रख लिए। अब एक मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये जो एल कक्षा है इसके पास ऊपर कितने हैं? 8 हैं। तो इसे नीचे भी कितने करने पड़ेंगे? 8 करने पड़ेंगे। और 8 करने के लिए इसे नीचे 4 किसी से उधार लेने पड़ेंगे, चाहे वो साझा करे चाहे वो कैसे ही करे। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे। किस लिए? अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक का मतलब होता है 8। 8 पूरे करने के लिए इसे नीचे 4 की और जरूरत है। तो वो किस तरह से पूरा कर सकता है? आप देख सकते हैं ये क्या, ये कार्बन की जो कक्षाएं हैं, ये जो है इसका वो है सेंटर है, केंद्रक जिसे कहते हैं। केंद्रक में क्या होता है कि कोई भी परमाणु है, केंद्रक में उसमें क्या होता है? उसके नाभिक, जिसको केंद्रक को हम नाभिक कहते हैं, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यदि उसका परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का 6 है तो उसके केंद्र में 6 ही न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे। या 7 परमाणु क्रमांक है तो 7 न्यूट्रॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। समझ गए? ये आपका हो गया नाभिक। और बाहर ये जो है आपकी 4 कक्षाएं होती है। उसकी कार्बन की संरचना है ये के एल एम एन, ये इसकी 4 कक्षाएं हैं। के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, एल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, और जो एम है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, और जो एन है वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकती है। समझ गए? तो के ने ये 2 8 8 देख लिया, के ने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। वही मैं ये वाला यहाँ करके दिखा रहा हूँ। के ने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, और जो आपकी एल है, एल ने अब बचे कितने थे? 2 तो इसने रख लिए, 6 में से 2 इसने रख लिए, बचे कितने? 4। तो 4 इसने रख लिया। अब इस वाली कक्षा को पूरा करने के लिए, यानी कि इस वाली कक्षा को पूरा करने के लिए 4 है इसके पास, नीचे ऊपर 8 है तो इसे नीचे भी 8 करने पड़ेंगे। तो 8 करने के लिए इसे 4 की आवश्यकता होती है। अब ये किस तरह से अपने नीचे 8 पूरे करे? किसी से उधार ले या साझा करे, मतलब कैसे करे? तो अब देखो नीचे कंडीशन है, उससे समझते हैं। यह है 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से उधार लेकर, यानी कि C4- बनाकर, C4- बना सकता है। परंतु 6 प्रोटॉन वाले, या 6 लिखा जाएगा सॉरी, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब इसके जो नाभिक है इसमें कितने वो हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 6। जब परमाणु संख्या 6 है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो भी 6 होगी। अब ये अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि नीचे 4 है तो इसे, नीचे की 4 है तो इसे 8 करने के लिए, क्योंकि ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 करना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए यदि ये किसी से 4 उधार ले तो इसके लिए बहुत भारी हो जाएगा। किसके लिए भारी हो जाएगा? इसका जो नाभिक है उसके लिए भारी हो जाएगा। क्यों भारी हो जाएगा? क्योंकि नाभिक 6 ही संभाल सकता है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है नाभिक, 10 नहीं संभाल सकता। यदि किसी से, इसके पास 4 हैं, अब ये किसी से अपने 4 और ले ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ तो हो जाएंगे चलो 8। अब ये कुल कितने हो रहे हैं? कुल कितने हो रहे हैं? 10। तो वही तो कहा गया है 10, वही तो कहा गया है। परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो जाएगा। वो रख नहीं पाएगा, ज़्यादा हो नहीं पाएगा, उससे मैनेजमेंट ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो इसी कारण ये जो है किसी से उधार भी नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये वाली विधि तो हो गई आपकी फेल। उधार तो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर ये 4 किसी से लेगा तो वो जो 4 अतिरिक्त आएंगे वो इन्हें, जो इसका केंद्रक है वो नहीं संभाल सकता। जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ ऑर्डर कमांड है, वो इसे नहीं संभाल सकती। तो दूसरी ये वाली कंडीशन तो हो गई फेल, उधार लेने की तो हो गई फेल, उधार नहीं लेगा किसी से अभी ये। दूसरी कंडीशन है यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+, यानी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये बन जाएगा, आपको जानते ही है, धनायन बना सकता है। परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए अत्यंत ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी कि वो कह रहा है कि या तो मैं इस क्लास का फंडा ही ख़त्म कर दूं। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास करा है इसका, इसके पास कितने हैं? एंड में 4 हैं। या तो पहले तो उसने उधार लेने का सोचा था, उधार लेने के बाद यहाँ 8 करना सोचा था, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो इसका नाभिक है वो ऐसा नहीं होने देगा, 8 नहीं होने देगा यहाँ। मतलब
चार अतिरिक्त और नहीं लेने देगा इसको, क्योंकि उसके लिए भारी हो जाएगा। अभी इसने सोचा है कि यार मैं इन्हें भी त्याग दूँ, इस क्लास का फंडा ख़त्म करूँ, जो के एल क्लास है इसका फंडा ही ख़त्म करूँ। तो ये इससे छीनना, चार इलेक्ट्रॉन इससे छीनना, यानी कि इसके लिए इसको त्यागना भी कार्बन को बड़ा भारी पड़ जाएगा। कार्बन ऐसे नहीं त्याग सकता, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो क्या लिखा हुआ है, यह है चार इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4 बना सकता है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉन छीनना, यानी कि जो प्रोटॉन है इसके पास, इसके नाभिक के पास 6 हैं। अब ये 4 इससे नहीं छीन सकता कोई भी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा कार्बन को, बहुत ही ज़्यादा, तो जाकर जो इससे 4 कार्बन जो है छीने जा सकते हैं, यानी कि त्याग दिए जा सकते हैं, त्यागाए जा सकते हैं इससे। बट ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अत्यंत ऊष्मा की आवश्यकता होगी इसके लिए भी। यानी कि अब इतना तो समझ गए कि ना ही तो ये किसी से उधार ले सकता है। उधार क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जो नाभिक है वो उधार ज़्यादा बच्चों को, मतलब ज़्यादा जनों को संभाल नहीं सकता। और ना ही ये किसी, या ना ही ये इसको त्याग सकता है, यानी कि जो इसका नाभिक है ना वो उसको त्यागने दे रहा है, ना ही वो उसको उधार लेने दे रहा। तो अब ये करे क्या, अपने अष्टक पूरा करने के लिए करे क्या, ये इस क्लास को 8 करने के लिए है नीचे, जब ऊपर 8 है तो करे क्या ये। तो इसके पास एक तरीका होता है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए कार्बन अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का किसी अन्य तत्व के साथ साझा कर लेता है। यानी कि ना तो जो, ऐसा मान के चलो, ना तो जो इसके माँ बाप हैं, ना इसके माँ बाप इसको त्यागने दे रहे हैं, ना ही इसको किसी से उधार लेने दे रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा कार्बन, ये कार्बन जो है साझा करेगा, पार्टनरशिप करेगा। क्या करेगा, पार्टनरशिप। तो समझते हैं, देखो देखो आगे, नोट नोट सुन लीजिए। ध्यान रखें, कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को ही साझा कर सकता है। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कार्बन जो साझा करेगा वो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों से करेगा। यानी कि इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस 4 इलेक्ट्रॉनों से ये साझा कर सकता है। यदि किसी साझा में लेन देन करेगा तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से करेगा, 6 इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ये साझा नहीं कर सकता। आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप किसी भी तत्व का परमाणु विन्यास कर लीजिए और आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से जो है साझाबाजी करेगा। समझ गए, इतना समझ गए। तो देखिए अब आपको अदर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब आप ये तो समझ गए कि जो कार्बन होता है वो अपनी संयोजकता कैसे पूरी करता है, तो साझा द्वारा पूरी करता है, साझे से दूरी पूरी वो संयोजकता पूरी करता है, ना ही वो किसी से उधार लेता है, ना ही वो अपने त्यागता है। समझ गए। तो आखिरी कक्षा में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे साझा होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो पहले लेते हैं हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें कक्षाएं लिखनी पड़ेंगी, KLMN, और फिर ये 2 8 8 18 जो इसका नियम है वो लिखना पड़ेगा। और फिर देखो करते हैं। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो जो K कक्षा है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगी। 2 इलेक्ट्रॉन जब वो रखेगी तो 2 तो इसने, चलो यहाँ लिख दिया, 2 तो इसने रख लिया। अब बचे कितने, 8 में से 2 तो इसने रख लिए, बचे कितने, 6। तो 6 जो है वो ये रखेगी, ये वाली L कक्षा रखेगी। अब एक बात सुनो, नीचे कितने हैं, 6, और ऊपर कितने हैं, 8। नीचे कितने हैं, 6, ऊपर कितने हैं, 8। तो इसे नीचे भी 8 करने पड़ेंगे अष्टक पूरा, यानी कि 8 पूरे करने के लिए इसे कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो ये 2 कैसा पूरा करेगा, ये भी साझे से ही पूरा कर लेगा या किसी से उधार ले लेगा, मतलब कैसे भी कर सकता है। ऑक्सीजन के पास बहुत सारे तरीके हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो साझा करेगा ये, या कुछ भी जो करेगा, ये 6 के आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसके माध्यम से करेगा, जो 2 है इधर इनके माध्यम से नहीं कर सकता। तो इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो आप इतना तो समझ गए, जो परमाणु होते हैं वो आखिरी कक्षा में स्थित अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। बट कैसे करते हैं, अब देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको सब समझा दूंगा बहुत आसान से। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का, H2 का, हाइड्रोजन गैस जो है, H2 का हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो आखिरी कक्षा में इसके पास तो को लेके तो यहाँ 1 रह जाएगा। बट इस कक्षा को पूरा करने के लिए इसे 1 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, इसे अपना अष्टक पूरा, अष्टक तो नहीं करेगा, ये 2 पूरे करेगा, क्योंकि ऊपर 2 है तो इसे नीचे भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 पूरा करने के लिए इसे कितने की जरूरत है, खाली 1 की जरूरत है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। देखो, एक हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख लेता हूँ और एक हाइड्रोजन जो है मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 2 हाइड्रोजन इसके पास, आखिरी कक्षा में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैंने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से प्रदर्शित कर दिया, समझ गए। और इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने इस क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया। ये आपको समझना है, इस चैप्टर में यही फंडा है बस, और कुछ नहीं है। आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उन्हें किसी प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं, समझ गए।
तो मैंने इसका जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का तो मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया और इसका मैंने ऐसे प्रदर्शित कर दिया। अब इन्हें कितने पूरे करने हैं अपने? 2 पूरे करने हैं, क्योंकि ऊपर 2 हैं तो इन्हें नीचे भी जो है 2 करने पड़ेंगे। तो 2 करने के लिए इसे 1 की आवश्यकता है, कि 1 की तो जरूरत है, 1 तो है इसके पास। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, 1 इससे साझा कर देगा। ये वाला हाइड्रोजन का तो हो गया 2 पूरा, 1 इसके पास पहले था तो 1 इसने अब इससे ले लिया, समझ गए। अब ये वाला हाइड्रोजन बचा, इसको भी अपने 2 पूरे करने हैं, तो 1 तो इसके पास है ही है। अब ये 1 जो है ये भी जो है इससे उधार ले लेगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया तू भी मेरा लेकर अपना पूरा कर ले और मुझे भी अपना देगा मेरा पूरा करवा दे। तो समझ गए आप कैसे होता है? ये देख लीजिए नीचे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, आखिरी कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपनी जो ऊपर क्लास है उसको पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए 1 की आवश्यकता है, और जो हमने करवा दिया है। अब ये जो इसमें 1-1 का आदान प्रदान हुआ है, हाइड्रोजन ने इसे 1 दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इसे 1 दिया, तो इसे हम ऐसे सिंगल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि आबंध द्वारा। ये है आबंध। 1 का आदान प्रदान हुआ है तो 1 ही आबंध लगाया। यदि इनमें 2 का आदान प्रदान होता तो मैं 2 आबंध लगा देता, यदि या 3 का आदान प्रदान होता तो 3 लगा देता। एक बात सुन लीजिए, वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो हो सकता है वो बस 3 इलेक्ट्रॉनों तक हो सकता है, यानी कि हम 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इतना आप समझ गए। और एक बात और सुन लीजिए, जो जिसे जितने इलेक्ट्रॉन देता है उससे उतने इलेक्ट्रॉन लेता भी है। बहुत काम की बात है, समझ गए। यानी कि इस हाइड्रोजन ने इसे एक दिया था तो इसने इससे लिया भी था एक, समझ गए। यानी कि जो जिसे जितने देता है उतने उससे लेता भी है। तो पहला एग्जाम्पल समझ गए, अगला देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यानी कि O2 का निर्माण करेंगे हम। O2 का परमाणु क्रमांक यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। कितना होता है? 8। अब इस 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमने देख लिया 8 होता है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 11 कक्षाएं लिखनी पड़ेंगी, फिर ये जो आपको वो उसके इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। फिर इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। पहली कक्षा कितने रखेगी? 2। तो 2 में से मतलब 8 में से 2 तो इस कक्षा ने रख लिए। 2 अब बचे कितने इसके पास? 8 में से 2 तो इसने रख लिए, बचे कितने इसके पास? 6। यहाँ 6 ही तो बचे, 2 तो इसमें चले गए, बचे कितने? 6। अब 6 जो है वो ये वाली कक्षा रख लेगी, समझ गए। अब इसको जो है अष्टक पूरा करने के लिए, ऊपर 8 है तो नीचे भी इसको 8 करना पड़ेगा। नीचे 8 करने के लिए इसकी कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? साझे से प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? साझे से। तो देखिए कैसे कैसे करेगा, मैंने देखो पहले करके दिखा दिया। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास कितने, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ये तो आप समझ गए यहाँ से। तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, O2 है ना, 2 O हैं, तो मैंने दोनों O अलग लिख दिए। आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी मैंने 6 बना दिए, क्रॉस से प्रदर्शित कर दिए। इसके मैंने बिंदु से प्रदर्शित कर दिए। इसके पास भी 6 है आखिरी कक्षा में, इसके पास भी 6 है। आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं चारों तरफ, ये बात ध्यान रखना। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? तो 2 की जरूरत है, क्योंकि नीचे ऊपर 8 है, नीचे 6 है, तो इसे नीचे भी 8 करना पड़ेगा। 8 करने के लिए इसे 2 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा आपस में? O2 है ना, 2 O है ना, यह 2 O है, तो इसे अपने 2 पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2-2 का आदान प्रदान करेगा। कैसे करेगा 2-2 का आदान प्रदान? देखिए, ये देखिए, इसके पास भी कितने थे? 6। इसके पास भी कितने थे? 6। तो पहले जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है, इससे 2 जो है इसके इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा। इसके कितने हो गए? 8 हो गए। कैसे हो गए 8? 2 इसने उधार ले लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इस वाले के तो पूरे हो गए 8, इसके तो 8 करने तो 8 पूरे हो गए। अब इस वाले का देख लीजिए, इसको भी तो 8 पूरे करने हैं, तो इसके पास 6 तो है पहले से, 1 2 3 4 5, तो 6 तो हैं। अब इसको कितने की जरूरत है? 2 की और जरूरत है, तो 1 2 इसने इससे उधार ले लिए, हो गया इनका भी अष्टक पूरा। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो इसमें जो होगा आपका डबल बॉन्ड लगेगा। यहाँ कितना बॉन्ड लगेगा? 2 बॉन्ड लगेगा, क्योंकि 2-2 का आदान प्रदान हुआ है। तो आप 2 एग्जाम्पल सही से समझिए, बस एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, बाकी सब आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है वो बहुत धांसू है, और आपको इसे समझ लेना है तो आपको सारा काम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है CH4 यानी कि मेथेन गैस। मेथेन गैस को उसमें सादा भाषा में प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। CH4 लिया है, इसको हम कहते हैं मेथेन। आपको नाम निकालना भी मैं सब सिखा दूंगा। इसको मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेथेन कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है प्राकृतिक गैस, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? प्राकृतिक गैस का निर्माण करेंगे। अब इसका निर्माण समझ लीजिए आप। ये कितने, इस यौगिक को बनाने के लिए 2 तत्व लगे हैं यहाँ, एक तो C कार्बन और एक H हाइड्रोजन। अब इनमें देखो, इनमें हम संयोजकता वगैरह समझेंगे, तो पहले C का देख लेते हैं।
सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम सी का यानी कार्बन का पहला कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सी के यानी कार्बन के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। और हाइड्रोजन का भी मैं आपको शायद नहीं बताया, तो हाइड्रोजन का आप देख लीजिए। हाइड्रोजन नहीं बता दिया, हाइड्रोजन का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पहले बता दिया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो आखिरी कक्षा में जो हाइड्रोजन का आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसके पास 1 है तो 1 ही आएगा। इससे यही कक्षा पूरी नहीं होगी। इसके पास 6 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहली कक्षा में 2 दिए इसने, बचे कितने, 4, तो 4 इस वाली कक्षा में आ गए। समझ गए आप। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को कितने की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है। और इसको अपना क्लास पूरा करने के लिए कितने की जरूरत होती है, 1 की जरूरत होती है, क्योंकि 1 तो है इसके पास, 1 की जरूरत पड़ेगी तो इसके नीचे भी जो है 2 हो जाएगा। तो अब ये कैसे करेगा, अब CH4 फॉर्मूला है हमारा, क्या है, CH4 जो है हमारा फॉर्मूला है। इससे समझो आप, C एक कार्बन है और H कितने हैं, 4, तो मैं चारों H को इसके चारों तरफ लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ, चारों तरफ। एक H मैंने इधर लिख दिया, एक H मैंने इधर लिख दिया, एक H मैंने इधर लिख दिया और एक H मैंने इधर लिख दिया। H के यानी कि हाइड्रोजनों के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता ही चुका हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने इसके जो इलेक्ट्रॉन है मैंने ऐसे इस बिंदु से प्रदर्शित कर दिए। इसके भी मैंने इस बिंदु से, इसके भी इस बिंदु से और इसके भी इस बिंदु से, ये बिंदु के प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बिंदु ये बता रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को अब लिख लेते हैं। तो मैंने जो है इसे क्रॉस से ऐसा करके प्रदर्शित कर दिया, इस क्रॉस से प्रदर्शित कर दिया। समझ गए। अब कार्बन जो है उसे अपने कितने अष्टक पूरा करना है, यानी कि उसे 8 पूरे करने हैं, बट है किसके, उसके पास 4 है, यानी कि उसे 4 और की जरूरत है, 4 और उधार लेने की जरूरत है। तो जो कार्बन है वो कैसे करेगा, चलो कार्बन का तो बाद में देखेंगे, पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास आखिरी कक्षा में कितने हैं, 1, बट इसे करने कितने हैं, 2, तो इसे 1 की आवश्यकता है, यानी कि सारे हाइड्रोजन जो है वो 1 जो है कार्बन से उधार लेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का जो है, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके साथ साझा कर लेगा। यानी कि जो हाइड्रोजन है उन्होंने सब कार्बन के चारों जो हैं ले लिए हैं, चारों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके उन्होंने अपने सारे पूरे कर लिए हैं। इतना तो आप समझ गए। अब चलो हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 2, इस वाले के पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2। बट कार्बन का क्या हुआ, कार्बन को तो अभी चाहिए, कार्बन के पास तो 4 ही है, 1 2 3 4, इसको तो 8 चाहिए। तो जो कार्बन है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो जिसे जितने देता है उतने लेता भी है। यानी कि इस कार्बन ने इसे 1 दिया है तो इससे 1 लेगा भी, इस कार्बन ने इसे 1 दिया तो इससे भी लेगा, इसे 1 दिया तो इससे भी लेगा, इसे 1 दिया तो इससे भी लेगा। यानी कि कार्बन जो है इन सब से 1 इनका उधार ले लेगा, उधार नहीं लेगा, साझा करेगा। क्या करेगा, साझा करेगा। ये अब देखो कार्बन के, अब गिनो, 1 2 3 4 तो इसके ऑलरेडी थे, अब और 4 इसने साझा करके प्राप्त कर लिए। 1 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 हो गए कार्बन के 8। समझ गए आप, पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं बोलते बोलते थक गया तो आप तो सुनते सुनते समझ ही गए होंगे, इतना तो मेरी गारंटी है। तो इनमें क्या हुआ है, सब में 1 का आदान प्रदान हुआ है। कार्बन ने इन सब से 1 लिए हैं और हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन से 1 लिए हैं अपनी अष्टक वगैरह पूरा करने के लिए। तो देख लीजिए ये हुआ है इनमें, ये वैसे मैं आपको ये समझा दिया बड़ा करके। अब इसमें जो हुआ 1 का आदान प्रदान हुआ है, कितने का आदान प्रदान हुआ है दोस्तों, 1 का। तो इनमें जो है सिंगल बॉन्ड सब में लग जाएगा। इन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन ने भी इसे 1 दिया और इस कार्बन ने भी इसे 1 दिया। इसका मतलब, इन सबका मतलब यही होता है। अब एंड में आप ये समझ लीजिए कि सहसंयोजी आबंध एक्चुअली में होता क्या है, डेफिनेशन के रूप में। वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया, पर डेफिनेशन के रूप में समझ लीजिए। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध, यानी कि ऐसे करके जो आबंध बनता है सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इतना समझो कि बीच 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म का साझा होगा। यहाँ युग्म, एक इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होगा, युग्म यानी कि जोड़े का साझा होगा। जोड़े का साझा ही तो हो रहा है, ये देख रहे हो आप, इन दोनों में भी ये 1 इसे दे रहा है तो ये भी 1 इससे ले रहा है, यानी कि यहाँ जो है इन 2 के बीच साझेदारी चल रही है। तो आप समझ गए, डेफिनेशन भी समझ गए और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके सब कुछ दिखा दिया। तो यही वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हुई है, 24-25 मिनट की वीडियो हुई है। बट जो आगे की वीडियो आएंगी वो बहुत ही छोटे छोटे आएंगी, 8 या 10 मिनट की वीडियो आएंगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।